अंतर्धान भयहूँ क्षण एका, पुनि प्रगट खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालुक पिजेते, जहाँ तहाँ प्रगट दशासन ते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया, फिर उस दुष्ट अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने ऋक्ष वानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिनह अमित दस सीसा, जहाँ तहाँ भजे भालु अरु कीसा। भागे बानर धरहिन धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए भागे जा रहे हैं, उथल पुथल होवे जा रहे हैं। दस दिशि धावहि कोटि नह रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई। फिर दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जित एक दस कंदर, अब बहु भय तकहु कीरी कंद। रहे बिरंची शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए थे। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनसे छिप रहो। वहां ब्रह्मा शंभु ज्ञानी मुनि ही डटे रहे हैं, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपुमान फुरे। चले बिचली मरकट भालु, सकल कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल रतरन बांकुरे। मरदहि दशासन कोटि कोटि, न कपट भुभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डट रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। सूरवानर देख विकल हस्यु कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे। सरंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि उए जाई तम फाटी। रावण एक देखी सुर हर से, फिर सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, उसी तरह प्रभु ने अपनी क्षण भर में सब माया को काट डाली, नष्ट हो जाती। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए। उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक नह तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालु कपि धाये, तरल तम की सन जुग महियाय। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लुटाया। तब वे एक दूसरे को फुकार फुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर ऋक्ष वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए।
स्तुति करत देवत नहीं देखे, भयहूँ एक मैं इनके लेखे, सठहूँ सदा तुम मोर मरायल, अस कहीं कोपी गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया, मतलब मैं एक लगने लगा, परंतु इन्हें यह पता नहीं है कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूं। और कहा अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरी मरेल मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाऊ कह मोर आगे, देखी विकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गई भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा दुष्टों, मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पे गिरा दिया। गई भूमि पार यो लात मारा यो, बलि सुत प्रभु पई गयो, संभारी उठी दस कंठ घोर, कठोर रवगर जत भयो, करी दाप चाप चढ़ाई दस संधान सरब पर सही, किए सकल भट घायल, व्याकुल देखिनी जबल हर सै। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द गर्जने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। मंगल भावनाय मंगल हारी, जबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब रघुपति रावण के शीस भुजासर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमिति रथ कर पाप। इनका अर्थ समझिए, कितना बढ़िया अर्थ है। एक बार आप सुन लीजिए अर्थ, एकदम मन को शांत। अर्थ समझिए। श्री रघुवीर जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाली, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जिसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते। सिर भुज बाढ़ी देखी रिपुकेरी, भालू कपिन हरिस भई घनेरी, मरत न मुड़ कटऊ भुज सीसा, धाय कोपी भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती हुई देखकर रिछ वानरों को बहुत ही क्रोध आया। या मूर्ख भुजाओं को और सिरों को काटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला, बिटप महिधर करहि प्रहारा, सोई गिर तरु गई कपिन सुमारा। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानरा, सुग्रीव और द्रुद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नख नहीं रिपु बफुस बिदारी, भागी चलहि एक लातन मारी, तब नल नील सिर नहीं चढ़ गयऊं, नखन लीलार बिदारत भयऊं। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर
तब नल और नील रावण के सिर पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे, ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गए न जाई कर नहीं पर फिरई, जनु जुग मधुप कमल बनचर। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते, मानो दो भोरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हो। कोपी कुदी दो धर सी बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धनु कर लीन है, सर नहीं मारी घायल कपिकीन है। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटी। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों की बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमंदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हर्ष दस कंदर। मूर्छित देखी सकल कपि बीरा, जामवंत धाय हुरन धीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। संग भालु भुदर तरु धारी, मारन लगे पछारी पचारी। भयहु क्रुध रावण बलवाना, गई पद मही पटकहि भटनाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ, वो पैर पकड़कर अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति नीच दल घाता, को पिमाच और मार सिलाता। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध कर रावण की छाती में लात मारी और लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ तिमहि परा। गई भालु बिसहु कर मनहु, कमल नहीं बस निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी, पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो। निशिजानि सयनंद काल, ते ही तब सुत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल हो गया। व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब ऋक्षवान प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। बोल दीजिए पवन पुत्र हनुमान की जय, वीर बजरंग बली की जय, लंका कांड की जय। कल मैं आपको बताऊंगा मास पारायण 26वां विश्राम। आज का कथा यहीं तक। लंका कांड की मूर्छा दूर होने पर सब ऋष वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। उसके बाद रावण को घेर लिया। अब रावण को घेरने के बाद क्या होता है वो कल चर्चा होगी। जय श्री राम। हर हर महादेव। काल हरो, कष्ट हरो, दुख हरो, दरिद्र हरो, रोग हरो, शोक हरो। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। नमः शिवाय नमो नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हर ऐ परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
देखिए, यदि हमसे कुछ गलती हो जाता तो हमें क्षमा कीजिएगा। हम अब सीख रहे हैं, सीखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सीखेंगे, सीखेंगे, भरोसा है कि हम सीखेंगे, पक्का सीखेंगे एकदम। राम जी की कृपा हो तो हम सीखेंगे, पूरा भरोसा, हम सीखेंगे, बस राम जी की कृपा होना चाहिए।